नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी में होने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं यंग प्रोफेशनल के लिए वाया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती के द्वारा। तो सेबी में जो एप्लीकेशंस हैं और जो पोस्ट्स हैं वो अलग अलग डोमेन में हैं यंग प्रोफेशनल के। आइए इन्हें देख लेते हैं। ये 4 डोमेन्स हैं। पहला यंग प्रोफेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशंस, दूसरा है लॉ, तीसरा है रिसर्च और चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 4 जनवरी 2022 से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 23 जनवरी 2022। तो अभी भी दिन बचे हैं। जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जाकर बिल्कुल इनकी वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। और अगर आप इस इवेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे फोरम पे जा सकते हैं, जो कि है community.exampathfinder.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे इस थ्रेड में आप राइट रिप्लाई के सेक्शन में टाइप करके ये क्वेश्चन या फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आइए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और इन पोस्ट से रिलेटेड और जानकारी लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो है सीबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और यहाँ पर कुछ डोमेन्स दिए गए हैं और उनके हिसाब से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है। तो यंग प्रोफेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट with minimum 55% aggregate marks in final level of course, or successfully completed all 3 years 3 levels of chartered financial analyst course from CFA Institute USA। तो काफ़ी अलग तरीके का क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का इन फिनेंशियल सेक्टर। आपके जो भी ग्रेजुएशन है CA CS CMA CFA के बाद जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके कंप्लीशन के बाद में। यंग प्रोफेशनल लॉ के लिए बैचलर्स डिग्री मांगी गई है लॉ में फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और साथ ही यहाँ पर 60% एग्रीगेट मार्क्स भी मांगे गए हैं। वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ लॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर्स डिग्री इन लॉ। अगला जो पोस्ट है वो है यंग प्रोफेशनल रिसर्च का और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स विद फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 60% मांगा गया है। यहाँ पे एक पोस्ट के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का आपका रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो भी ये फील्ड्स हैं इनके अंदर। उसके बाद से जो लास्ट है वो है यंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज, मतलब कि अलग अलग डिग्रीज जहाँ पे आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ये डिग्रीज हैं BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और MCA, MSc IT, MSc Computer Science, MBA Systems, MBA Analytics, MTech Computer Science, IT या फिर कोई भी रेलेवेंट स्ट्रीम और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। तो सभी जगह 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है इन फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी। एप्लीकेंट्स जो हैं यहाँ पे वो सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस में 16 का वैकेंसी है, लॉ में 10 लोगों के लिए वैकेंसी है और रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 लोगों के लिए वैकेंसी है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए। साथ ही इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का होगा एंड ये एक्सटेंड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
तो यहाँ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका डेट या फिर उसका जो प्रोसेस होगा, और साथ ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, sebi.gov.in में करियर सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में ये लिंक भी दिया हुआ है। तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन के लिए जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे जुड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ आके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे और भी नोटिफ़िकेशन या अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।